भले ही वो उस गुरु माँ की बातों को यकीन नहीं करते, अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कितना डर लगा ये सोच के कि सच में अगर मुझको कुछ हो गया तो। इसीलिए जो भी गुरु माँ ने कहा इन्होंने ठीक उसका उल्टा किया। अरे यहाँ तक कि अमेरिका जाने को तैयार हो गए ये सोच के कि अगर इनके करीब रहने से मुझको कुछ हो ना जाए। तो ये सोच माई, अगर मुझको कुछ होने के डर से वो इतना डर गया तो एक माँ कैसे नहीं डरेगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसके बेटे के जान को खतरा है। भाई तू समझ, ऐसे मौकों पे इंसान कमजोर पड़ जाता है और माँ तो सबसे पहले। और ऐसे मौकों का ही फायदा उठाते गुरु माँ जैसे लोग। आज यह सब सकते में है क्योंकि अक्सर माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आज जब पहली बार उनको एक शैतान के काम करते हुए देखा गया है, पर वो भी उन्होंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया। इसीलिए मुझको इनसे कोई माफी नहीं चाहिए, बस एक विनती करनी, अपने अंदर के भगवान की तरह मत रहो, पर अपनी इंसानियत को मत मारो, उसको जिंदा रखो, बस इतनी विनती। और बाकी सबको भी मुझे ये बोलना है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मुझको इन्हें जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी हूँ, तो अब तुम लोग सब भी इनके लिए अपने मन में कोई बैर मत रखो। बस रज्जू, बस किसी के साथ इतना अच्छा भी मत करो कि तुम्हारे खुद के साथ बुरा होने लग जाए। ये तुमसे एक माफी नहीं मांग पा रही है और तुम सब घर वालों से कह रहे हो कि इनको माफ कर दें। नहीं, इसे ही परवरिश का फर्क कहते। ऐसी है मेरी रज्जू, जितनी जबान की साफ उतनी ही मन की भी साफ। लेकिन इसके साफ मन के साथ इस घर में छल हो रहा है, इसकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाया जा रहा है इस घर में। इसलिए मैंने तय किया कि ये घर मेरी रज्जू के लायक नहीं, वो अब यहाँ नहीं रह सकती। माँ ये तो क्या कह रही है माँ? इस घर के बारे में कुछ बुरा मत कह, क्योंकि खाद बाबू ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बदले तो मैंने इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया है। गिनते गिनते मेरी उंगलियां खत्म हो जाएगी, उतनी बार बचाया है इन्होंने मुझको, वो भी जानलेवा हादसों से। तुझसे मिलवाया है, मेरे दौड़ने के सपने को पंख दिया है। यहाँ त्याग करने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। खाद बाबू हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहे। ठीक है रज्जू, तू इनसे 2 कदम पीछे रहकर इस दौड़ को खत्म कर ले, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तू इस घर से कोई भी रिश्ता, कोई भी वास्ता रखे। बच्चे, अब यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है, इन सब का तुझसे मतलब पूरा हो चुका। अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा तुझे यहाँ, कोई सीढ़ियों से नहीं गिरेगा तेरे लिए, कोई तुझे अपने प्यार का वास्ता देकर यहाँ अब नहीं रोकेगा रज्जो। इसलिए चल यहाँ से, चल। तुझसे जुड़ा
क्या ये सच है खात बाबू? तुम अपने प्यार का वास्ता देख के मुझको रोकोगे नहीं यार? आज तक हम जब भी साथ आए हैं वो किसी और वजह से आए, या तो हालात के या किसी दूसरे इंसान के, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज तुम और मैं तय करेंगे कि इस रिश्ते का, इस शादी का क्या करना है। मेरे दिल का हाल तुम जानते हो। मैं तुमको साफ साफ बता चुकी हूँ कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या चाहती हूँ, तुमको बता चुकी हूँ। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो? मुझको यहाँ रोकना है या हमेशा के लिए खो देना है? कहीं लल्ला इसे रोक न ले। मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने आज भी कोई जवाब नहीं दिया खात बाबू। ये अर्जुन यहाँ से जाएगा कि नहीं? चुप कर दो, जाओ से। क्या चुप? राजू, आज भी तुझे नहीं रोका और अब तू रुक भी मत। चल यहां से बच्चे, चल चल। रुक जा माई। रज्जू, आज तेरी रज्जू किसी के रोके नहीं रुकेगी, लेकिन उससे पहले मुझको मेरे सवालों के जवाब चाहिए। रज्जू, अब एक भी कदम पीछे मत ले बच्चे। जरूरी है माई, वरना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जिंदगी भर इसी पल में अटके रह जाऊंगी। मुझको मेरे सवालों के जवाब चाहिए। खात बाबू, आज कोई सवाल जवाब नहीं होगा, हिसाब किताब होगा, हार या पार होगा। हे भगवान, कब टलेगी ये बला इस घर से? अब तो ये अपनी माँ की भी नहीं सुन रही। अर्जुन प्लीज हमारी बात सुनो। हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, आई रियली डू, ट्रस्ट मी, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हमें थोड़ा वक्त चाहिए ये सब करने के लिए। और क्या ही छुपा है तुमसे, तुम जानते हो डैड कैसे इंसान है, कैसे रिएक्ट करते हैं, और स्पेशली अब जो तुमने हमसे करने के लिए बोल दिया है ना, वो उसके बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। यू नो एवरीथिंग राइट? निहारिका प्लीज, देखो तुम समझने की कोशिश करो, तुम ये कर सकते हो हमारे लिए, प्लीज हमें जरूरत है निहारिका, प्लीज हमारे लिए करना होगा, तुम समझने की कोशिश करो। हम समझते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सब करने का। ओके, थैंक यू निहारिका, थैंक यू। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे।
आप चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। सिर्फ सोचने से सब ठीक हो जाता तो फिर बात ही क्या थी चिराग बाबू। आप और हम ऐसे हालातों में क्या सोचते हैं मायने नहीं रखता, बल्कि रज्जू और अर्जुन इन हालातों में कैसे लड़ते हैं वो मायने रखता है। और मैं चाहता हूं कि वो दोनों एक साथ लड़े और एक साथ जीते भी। तुम यहाँ, ये तुमने जो वो अभी किया है ना, इसको घरेलू हिंसा कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। जेल हो सकती है इसके लिए। उस हिसाब से जेल तो पहले तुमको जानी चाहिए। जो तुम मेरे साथ करते हो, मुझको इतना परेशान करते हो, इतना रुलाते हो ना, उसको भी घरेलू हिंसा बोलते हैं। मैंने क्या किया? वही तो तुमने किया ही किया है। तुमसे बड़ा धोखेबाज इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझसे जब बात उगलवानी होती है तो ऐसे चुटकी में उगलवा लेते हो, और जब खुद की बारी आती है तो पीठ दिखा के भाग लिए। आज नीचे, आज भी तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। अपने पूरे परिवार के सामने, मेरी माई के सामने तुमने समझ क्या रखा है मुझको? और अब कोई अपना सड़ा सा चुटकुला या गाना गुनगुनाने की हिम्मत मत करना। बस अब बहुत हो गया, अब तुम टाल नहीं सकते मुझको। नीचे जब मैं तुमसे इतना जरूरी सवाल पूछ रही थी, उसको अनसुना करके किसकी सुनने आए थे यहाँ? कौन था फोन पे? अर्जुन! बाबू, क्या? हिम्मत मत करना मुझसे मुंह फेरने की। मैं कोई मिट्टी का खिलौना नहीं हूँ, इंसान हूँ जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, जता रही हूँ, आज जता रही हूँ हक से, क्योंकि किया है मैंने बहुत कुछ। तुम्हारी माई के थप्पड़ खाए, लोगों के ताने सुने, रोज सुने, उफ तक नहीं की। पता है क्यों? तुम्हारे लिए खात बाबू, क्योंकि मुझको लगा कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, तुम मुझको कुछ तो समझते होंगे ना। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम भी अपनी माँ की तरह मुझको कुछ नहीं समझते। इसीलिए तो बात करनी होती है, पीठ दिखा के चले जाते हो, मुंह फेर लेते हो। ये नहीं कि ऐसा करोगे तो बच्चों को कैसा लगेगा, उसका दिल दुखेगा, उसको नींद नहीं आएगी, चैन से नहीं रह सकती। लेकिन तुमको उससे क्या फर्क पड़ता है? आज भी तुमने वही किया। अरे आज भी छोड़ो, अभी भी तुमने वही किया। अगर मैं चिल्ला के आवाज नहीं देती, तुम तो पूरा तैयार थे पीठ दिखा के भागने के लिए, क्योंकि रज्जो तो कुछ कहती नहीं है, इसलिए मैं अपने मन की करवा लूंगा उससे, है ना? उसको चुप करा दूंगा, घंटी बना दूंगा गांव वाली, और पता नहीं कि क्या क्या नाम से बुला लूंगा। लेकिन आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम खुद को क्या बुलाओगे? हाँ, तुमने भी तो अपनी माँ की तरह उस गुरु माँ की बातों पे यकीन कर लिया। अरे झोला बिस्तर सब बांध के निकल रहे थे तुम, क्यों? मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? कुछ भी कर लो, मेरा ध्यान नहीं भटका सकते तुम। ये जो गुरु माँ है ना, ये जो भी माँ है,
हमें उसकी बात पर एक भी पैसे का भरोसा नहीं है और ना ही था। फिर क्यों जा रहे थे? क्यों जा रहे थे हाथों को आधा अधूरा छोड़ के, जबकि तुम्हें अधूरी बातों को पूरा करना चाहिए था। जो कहा नहीं वो कहना चाहिए था। मेरे दिल का हाल जानना चाहिए था। क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। मुझे क्या चाहिए जानना चाहिए था। क्यों? क्यों? तुमने हमसे जवाब मांगा था ना। हम एक सवाल करेंगे तुमसे जिसमें तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। रजो, एक बात बताओ, हमारी जगह अगर तुम होती और तुमसे यही करने के लिए कहा जाता, क्या करती तुम? मैं कभी क्या हुआ? तीर से निकला हुआ जवाब जुबान में आके अटक गया ना। यही हुआ हमारे साथ। दो चीजें थी। पहली, दिमाग ने कहा सब अंधविश्वास है, किसी बात पर विश्वास मत करो। दूसरी, दिल ने डरा दिया कि अगर 1% भी वो बात सच निकली तो डर के आगे नहीं जीत पाया। तुमने व्रत रखा था, हमारे लिए याद है। आग में फंस गए थे, तुम बिना सोचे समझे आग में कूद गई हमें बचाने के लिए। अपनी जान की परवाह नहीं की तुमने। ठीक वैसे ही रचो, हम भी इस आग में कूद गए तुम्हारे लिए। अच्छा, तो अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती, आधी भी, और तुमको कुछ हो जाता तो? ऊपर वाले की मर्जी, उसकी मर्जी के आगे किसी की चलती है? नहीं। लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। जानबूझ के नहीं बताया। हमारे लिए एक बार आग में कूद गई हो तुम, फिर से कूद जाती तो इन्हें खाद बाबू को बचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, इसलिए नहीं बताया। हमारे परिवार वालों ने हमारी मां कितना सताया है तुम्हें। क्या मिला तुम्हें यहां पर? जिल्लत, बेइज्जती, इसके अलावा कुछ मिला तुम्हें? नहीं। इसलिए तुम्हें नहीं रोका बच्चों। यहां तुम्हारा कोई मोल नहीं समझता। तुम समझते हो ना, तुम इसी परिवार के, तुम भी वो ठाकुर हो जिसने मुझको हमेशा बचाया है, मेरा साथ दिया। चूक तो हमसे भी हो सकती है रच्चू। ना, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।